प्रिय विद्यार्थियों, मैं राजेंद्र कुमार टेलर स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थान लक्ष्मणगढ़ की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपने पिछले वीडियो में दशमलव संख्याओं के गुणा भाग सीखे। आज हम उन्हीं संख्याओं के गुणा लेकर आए हैं और उसमें है प्रश्न नंबर 4, कौन बड़ा है। आपको यहाँ तुलना करनी है 3/4 का 2/7 अथवा 5/8 का 3/5। इन दोनों संख्याओं में से कौन सी संख्या बड़ी है। तो हम क्या करते हैं कि पहले इन दोनों को गुणा करते हैं। बराबर 3 गुणा 2/4 गुणा 7 अथवा 5/8 यानी 5/8 गुणा 3/5, यानी अंश को अंश से और हर को हर से गुणा कर दिया हमने। तो 3 दूनी 6/7 चौको 28 अथवा 5 या 15/8 40। इन दोनों में से ये संख्या बड़ी है अथवा ये बड़ी है। तो हम क्या करते हैं, इसका सरलतम रूप हो जाता है। तो हम सरलतम रूप भी ज्ञात कर लेते हैं। इसका 6 और 28 है, 2 से कट जाते हैं। तो इसका देखो 2 3 6 2 एकम 2 2 चौको 8 कितने प्राप्त हो गए 3/14 अथवा 5 या 15 3 5 8 40। इसका सरलतम रूप होगा 3/8। अब 3/14 है अथवा 3/8। अब यहाँ हम कंपेयर करते हैं, इनकी तुलना करते हैं कि 14 में से 3 ही है, 14 में से 3 ही है और ये 8 में से 3 है। किसी ने 14 में से 3 अंक प्राप्त किए, ज़्यादा अंकों की परीक्षा हुई थी 14, उसमें से भी 3 आए और 8 में से भी 3 आए हैं। तो कौन बड़ा है। तो इसमें आपको तुलना यहाँ स्पष्ट नजर आ रही है। तो कौन बड़ा है, 3/14 बड़ा है या 3/8 बड़ा है। तो 3/8 बड़ा है। तो यहाँ निशान लगा सकते हैं या आपको इसमें लिखना होगा कौन सा बड़ा है। तो यहाँ आपको तुलना करना है, इसके 14 में से 3 अंक आए और इसके 8 में से 3 अंक आए। तो होशियार कौन हुआ, 8 में से 3 अंक आए वो। तो आपको लिखना है 5/8 का 3/5 बड़ा है। ठीक है, इस प्रकार से आप कंपेयर कर सकते हैं। अगला देखिए 6/7 का 1/2 अथवा 3/7 का 2/3। इनमें से कौन बड़ा है, ये अथवा ये। तो हम क्या करते हैं, इनको भी गुणा कर देते हैं। 6 गुणा 1/7 गुणा 2 अथवा आप ध्यान से देखिए इसको 3 गुणा 2/7 गुणा 3। 6 एकम 6 7 दूनी 14 अथवा 3 दूनी 6/7 21। अब यहाँ देखिए आपके समझ में नहीं आता है तो एक बात और है कि हम इनका सरल रूप ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, सरल रूप। तो सरल रूप इसका हो जाएगा 2 3 6 2 संख्या 14 7 अथवा 3 दूनी 6 3 7 21। इनका सरलतम रूप हो गया 3/7 अथवा 2/7। दोनों के हर समान हैं 7 7। 7 में से किसी के आए 3 अंक और यहाँ अथवा 7 में से आए किसी के 2 अंक। तो आपको स्पष्ट नज़र हो रहा है
कि होशियार कौन है, तो होशियार है वही बड़ा है। तो यहाँ 3 अंक आए हैं, 7 में से कितने अंक आए हैं? 3, तो ये ज़्यादा है। और यहाँ 7 में से 2 अंक आए हैं, तो ये कमज़ोर हुआ, ये होशियार हुआ। तो हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो यहाँ आप लिखोगे 6/7 का 1/2 बड़ा है, बड़ा है। या आप यहाँ निशान लगा सकते हो कौन सी संख्या बड़ी है। तो देखिए 3/7 खाली जगह 7/2, अब बड़ी 2/7। अब संख्या बड़ी कौन सी है आपको? हर तो समान है, अंश बड़ा कौन सा है? 3, तो ये संख्या बड़ी है, ये निशान लग जाएगा। जिधर छोटी संख्या होती है उधर की तरफ तीर का निशान लगा दिया जाता है। ठीक, इस सवाल में भी यदि आपके समझ में नहीं आता है तो आप इनका लघुत्तम ले करके यानी हरों को समान करके भी ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद देख लिया अगला प्रश्न। देखिए भाषा का प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 5। शैली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे लगाती है। 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी 3/4 मीटर है। प्रथम और अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए हल कैसे करते हैं इसको। आप एक छोटी सी चीज़ जानते हैं, क्या जानते हैं? ये पेन है, इसके 2 समान भाग करने हैं तो इसको कितने जगह से काटना पड़ेगा? 1 जगह से। यदि इसके हम 3 समान भाग करते हैं तो इसको हमें 3 जगह से नहीं काटना पड़ेगा? नहीं, तो हमें कितने जगह से काटना पड़ेगा? 2 जगह से। एक लकड़ी के 3 समान भाग करने के लिए कितने जगह से काटना पड़ेगा? 2 जगह से। और इसके 4 भाग किए जाएं तो कितनी जगह से काटना पड़ेगा? 3 जगह से। तो वही पौधा है, वही प्रश्न है, 2 क्रमगत छोटे पौधों की बीच की दूरी। तो देखिए पहला पौधा, दूसरा पौधा, तीसरा पौधा और चौथा पौधा आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ ये 4 पौधे हैं, 1 2 3 और 4। इनके बीच की दूरी समान है। और पहला और दूसरा, दूसरा और तीसरा, तीसरा और चौथा, इन पौधों के बीच की दूरी है 3/4 मीटर। तो प्रथम और अंतिम, प्रथम 1 और अंतिम 4, तो इन के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। कुल कितनी दूरी हो गई? तो मान लीजिए 1-1 मीटर की दूरी होती है, तो 1 2 और 3। तो यहाँ दिया है शैली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे लगाती है। 2 क्रमगत छोटे पौधों के बीच की दूरी 3/4 मीटर है। तो प्रथम और अंतिम बीच पौधे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। प्रथम और अंतिम अर्थात 3 पौधे हो जाते हैं, 3 दूरी हो जाती हैं। तो देखिए पौधों के बीच की दूरी, पौधों के यह लिखें प्रत्येक पौधे के बीच की दूरी, प्रत्येक पौधे के बीच की दूरी, बीच की दूरी बराबर 3/4 मीटर। ये तो है प्रत्येक पौधे के बीच की दूरी है 3/4 मीटर। अब यहाँ देखिए 1 और 4 के बीच की दूरी याद करनी है। तो यहाँ 1 2 और 3। तो यहाँ लिखो प्रथम से चतुर्थ पौधे, प्रथम से चतुर्थ पौधे के बीच की दूरी बराबर, अब यहाँ 1 2 और 3, तो 3 गुणा 3/4, तो 3/1 गुणा 3/4
अर्थात 3 तिया 9/4। यहाँ भाग देते हैं, 4 दूनी 8, 2 सही 1/4 मीटर। प्रथम से चतुर्थ पौधे के बीच की दूरी, या प्रथम और अंतिम पौधे के बीच की दूरी होगी 2 सही 1/4 मीटर हो जाती है। इसी प्रकार से अगला आप देखिए, लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन 1 सही 3/4 घंटा पढ़ती है। वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ती है, तो उस पुस्तक को पढ़ने में उसने कुल कितने घंटे लगाए? तो एक दिन में पढ़ती है 1 सही 3/4 घंटे, इसलिए 6 दिनों में पढ़ती है, गुणा 6 कर दीजिए। चूंकि एक दिन में पुस्तक पढ़ती है बराबर 1 सही 3/4 घंटे। चूंकि एक दिन में पुस्तक पढ़ती है 1 सही 3/4 घंटे, इसलिए 6 दिनों में पुस्तक पढ़ती है एक सही 3/4 गुणा 6। सीधी सी बात है कि आपको ये गुणा करना है। 4 एकम 4 और 3 7, 7/4 गुणा 6/1 बराबर 7×42 इसका सरलतम रूप हो जाएगा 21/2। इसकी हम मिश्र भिन्न बनाते हैं बराबर 2 एकम 2 पूरा भाग गया, भाग तक इस ऊपर 10 सही 1/2 घंटा। कुल कितने घंटे लगाए? इस पुस्तक को पढ़ने में उसने कुल कितने घंटे लगाए? अर्थात 10.5 घंटा। 10 घंटा 30 मिनट में लिख सकते हैं हम इसको। 42/4 का सरलतम रूप 21/2। 21 में 2 का भाग दिया, 10 सही 1/2 घंटा। संपूर्ण पुस्तक को पढ़ने में उसे 10 सही 1/2 घंटे का समय लगता है। ठीक है, अब आप देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न नंबर 7। एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है। 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में यह कार कुल कितनी दूरी तय करेगी? यहाँ आपको 1 लीटर तेल की औसत दे रखा है कि 1 लीटर तेल में 16 किलोमीटर दौड़ सकती है। तो चूंकि ये चूंकि का निशान है, 1 लीटर पेट्रोल में कार चलती है बराबर 16 किलोमीटर। 1 लीटर पेट्रोल में कार चलती है बराबर 16 किलोमीटर, इसलिए 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में कार चलती है बराबर गुणा 16 गुणा 2 सही 3/4 बराबर 16/1 करो गुणा इसकी भिन्न तोड़ो, 4 दूनी 8 और 3 11, 11/4 11/4 इसको गुणा कर देते हैं। 11 6 66 को 6 को हंसलाई 6, 11 एकम 11 और 6 17
176 बटे 4 एकम 4, यानी 176 में 4 का भाग देना है। 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर, तो 2 से ही 3 बटे 4 लीटर पेट्रोल में 4 दूनी 8 और 3 11, 11 बटे 4। तो देखिए बराबर 4 चौको 16, 4 चौको 16, ये कट जाते हैं। तो 44 किलोमीटर कितनी दूर तय करती है? तो 2 से ही 3 बटे 4 लीटर पेट्रोल में यह कार कुल कितनी दूरी तय करेगी? 44 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ठीक है, अब आप देखेंगे अगला प्रश्न। यहां देखिए प्रश्न नंबर 8 ए, नंबर 1, बक्सा खाली जगह में संख्या लिखिए ताकि 2/3 गुणा खाली जगह 10/30 प्राप्त हुआ है। यानी 2 को कितने से गुणा करें कि 10 प्राप्त हो जाए? तो 2 को कितना से गुणा करें कि उत्तर हमारे पास में 10 आ जाए? तो 2 पंजो 10, यहाँ 5 बटे 6 को कितने से गुणा करें कि 30 हो जाए? 3 को कितने से गुणा करें कि 30 हो जाए? 3 नहीं 30, यानी 10। तो 5/10, ये खाली जगह होगी 5/10। तो बक्सा 1 में संख्या लिखिए ताकि 2/3 गुणा 5/10 बराबर 10/30। बक्सा इसमें इस खाली जगह में संख्या लिखिए, तो संख्या आपने वो भरी है 5/10, यहाँ लिखोगे 5/10 में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप, इस संख्या का न्यूनतम रूप, सरलतम रूप 5 एकम 5, 5 दूनी 10, अर्थात 1/2, 1/2 प्राप्त हो जाएगा इसका। जो संख्या आपने भरी है 5/10, इसका न्यूनतम रूप यहाँ आपको लिखना है 1/2। ठीक है, तो बक्सा में, अब बक्सा में वो संख्या लिखी है आपने 5/10, यहाँ भी 5/10 भरना है। तो इस प्रकार से आप, इसका अगला प्रश्न है क्या भरना है क्या नहीं भरना है, उसको आप सोचिए, समझिए और मनन कीजिए। आप देखिए, मेरी सलाह यह है कि आप कोई भी प्रश्न हल करते हैं तो सबसे पहले हमें सोचना, समझना और मनन करना चाहिए कि इसमें क्या दिया हुआ है, क्या आपको ज्ञात करना है। इसी के साथ यह अभ्यास आपका संपूर्ण होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए अभ्यास 2.4 लेकर के फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।